अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर में हंसते खेलते और मुस्कुराते होंगे। वेलकम बैक टू असर मोमेंट्स डायरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग इतना मज़ेदार होने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह हुई तो अचानक से दिल किया कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं और सारे सो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ पे एक बीच है हमारे घर के करीब, तो मैं उधर बच्चों को ले जाती हूँ। सबसे पहले मैंने बर्गर तैयार किए और फिर मैंने कुछ अंडे बॉईल कर लिए। उसके बाद फिर मैंने बनाई चटनी, और चटनी बनाते हुए मेरी बेटियां भी आ गईं और उन्होंने मुझे इतना सताया कि जब मैं चटनी बना रही थी मेरी बेटी ने मेरे फ़ोन को गिरा दिया चटनी के अंदर। उसका स्पीकर भी और कैमरा सारे चटनी से लथपथ हुए हुए थे। फिर मैंने उसको साफ़ किया कि अगर मैं इनको बिज़ी ना करती तो इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं करने देना था। फिर मेरी अम्मी ने बनाए थोड़ा सा चिकन। घर में सिर्फ अब्बू थे तो अब्बू के लिए कुछ पका के जाना था, और मैं क्योंकि अपनी अम्मी के घर आई हूँ तो मैंने सोचा कि चलो बस ये लोग तो कहीं पे जाते नहीं हैं, मेरे बहाने कहीं पे चलेंगे। तो मेरे भाई ने बस सामान तैयार कर लिया हुआ था। अभी मैं भी थोड़ा सा जो सामान रहता था वो मैंने पैक किया, और खाने में कुछ स्नैक्स में वो भी था, पॉपकॉर्न्स, कुछ कैंडीज़ वगैरह, और रास्ते से हमने फ्राइड चिकन भी उठाया। बहुत ही मज़ा आ रहा था। सिर्फ सफ़र का इतना मज़ा आ रहा था। मैं अपने इन-लॉज़ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ तो अक्सर ही जाती हूँ हाइकिंग पे भी, बहुत सी अच्छी जगहों पे बहुत ही मज़ा आता है उनके साथ भी। लेकिन इस बार मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही थी जिनको कुछ भी नहीं इतना पता था, और मैं सही बताऊँ मुझे अपने हस्बैंड की बड़ी याद आ रही थी क्योंकि वो हमेशा इन चीज़ों को करते हैं और मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती थी। इस बार सारा प्रेशर मेरे सर पे था। तो अभी जी ये हम पहुंच गए थे और बच्चे तो मेरे इतने खुश थे कि उसकी कोई हद नहीं थी, और मैं सही बताऊं मैं ख़ुद भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि इतनी अच्छी जगह होगी। हम कोई 1 बजे के करीब पहुँचे थे और हम 8 बजे के करीब हम निकले थे। मतलब मुसलसल हम पानी में रहे। मुझे स्विमिंग नहीं आती, मेरे बच्चों को भी नहीं आती, तो बड़ी ख़ास नज़र थी मेरी उन पे। लेकिन ये इतना साफ़ शफाफ लेक था कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई नीचे कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा भी नहीं मुझे नज़र आया। मतलब इतना साफ़, पाँव भी मतलब फ़ील हो रहा था कि नीचे जो रेत है वो भी बहुत ज़्यादा साफ़ है। लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, और मैं घर से जो लाई थी हमने अपना दस्तरखान सेट किया, लेकिन मेरे बच्चे वहाँ पे रेत गिरा के बुरी हालत कर रहे थे। रेत भी उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा खा ली। मतलब अब क्या करते, हम जितनी भी कोशिश कर रहे थे फिर भी हम मतलब इस रेत से नहीं बच पा रहे थे। तो हमने कहा चलो भाई एंजॉय करो। मैं तो हूँ भी स्पेशली उस जगह से जहाँ पे मतलब मैं बिल्कुल ही पेंडू हूँ, तो मुझे इन चीज़ों से इतना नहीं होता। फिर मेरे बच्चे पानी में जाते, वहाँ से निकलते, फिर आके कुछ ना कुछ खाते, और अभी हम खेल रहे थे कि रेत में वो जो ये गोरियाँ कालियाँ जो करती हैं रेत में लेट के खुद को टैन करती हैं, तो मेरी बच्चियों को भी शौक़ चढ़ा। जैसे ये आई तो तब किसी अमेरिकन लेडी को उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल ही ऐसे टैन होने के लिए रेत के अंदर दंसी हुई है, तो मेरे बच्चों ने भी वही करना शुरू कर दिया। बस ऐसे ही उसके दोस्त वगैरह थे जो उसके साथ खेल रहे थे और मैं भी उनके साथ खेल रही थी। इतना अच्छा टाइम मैंने पहली बार अपनी फैमिली के साथ गुजारा था, और मैं इतना खुश हो रही थी, और मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे खुश थे। हम 8 घंटे मुसलसल पानी में रहे और मुसलसल वर्कआउट हुआ हमारा। हमने उसमें 3 बार खाना खाया, और जब हम निकले ना हम बिल्कुल काला धुआं बने हुए थे सारे। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ भी चीज़, ये रंग गोरा काला जो हमारे देसी लोगों को लगता है कि है, इज़्ज़त के जाऊँ। कितना ये खुश थी मेरी बच्ची कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि कुछ लोगों ने बड़े स्पीकर्स पे गाने अपने इंग्लिश लगाए हुए थे, मज़ा कर रहे थे मेरे बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा। होता है हम देसी लोग बहुत ज़्यादा इस सासे कमतरी का शिकार होते हैं कि जी डार्क कलर अच्छा नहीं होता। हालांकि यहाँ के लोग उसी जो हमारा डार्क कलर है, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा वाइट, उस कलर के दीवाने हैं। मतलब फेवरेट कलर है यहाँ पे गोरों कालों का। हमने भी मैंने कहा कि ये तो अच्छी चीज़ है कि हम टैन हो गए हैं, तो चलो बस अच्छे से टैन हो जाते हैं। सन ब्लॉक लगाया था मैंने बच्चों को भी, ख़ुद को भी, लेकिन फिर भी जब निकले तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरे हाथ पाँव और भी ज़्यादा काले हो गए हैं। चेहरे पे तो नज़र नहीं पड़ी, कोई शीशा नहीं था, लेकिन खैर बहुत ही इंजॉय किया। यहाँ पे इतने बच्चों के खिलौने थे। मेरे बच्चे कभी उसके
खिलौने उठा के खेल रहे थे, कभी किसके। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जो इस ट्रिप से सीखा, मुझे ऐसे लगा कि हमें कभी भी किसी दूसरे का वेट नहीं करना चाहिए। हमने अपनी ज़िंदगी की खुशियों को ख़ुद ढूंढना चाहिए। कुछ लड़कियां हो और लड़के कुछ होते हैं ऐसे पागल, खास करके लड़कियां, कि बस जी वो अपना दिल लगा लेती हैं बस कुछ खास किस्म के लोगों के साथ, कि उनके बगैर उनको कोई समझ नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है कि कोई आपकी हालत को संवार नहीं सकता। हर कोई मतलब नहीं समझेगा, कोई भी नहीं समझेगा। तो आपको अपनी हालत पे ख़ुद रहम करना होगा और उठना होगा और अपनी खुशियों को खुद तलाश करना होगा। तो मेरी बच्चियां जैसे जैसे खुश हो रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था एक अजीब सी किस्म की खुशी मिल रही है मुझे। और मैंने भी ये इस टाइम को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। पता नहीं क्यों अभी ये व्लॉग देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं फिर जाऊँ, ऐसे दिल कर रहा है मैं फिर जाऊँ। और ये हमारे घर से इतना कोई दूर था भी नहीं, तो 2 घंटे तक हम पहुंच गए थे और 2 घंटे वापसी पे। तो जब गाड़ी अपने पास हो तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तब तक अपना रखेगा बहुत 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 सारा ख्याल। मिलते हैं अगले व्लॉग, तब तक अल्लाह हाफिज़।